हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वैक्सिंग करना सिखाऊंगी, जिसमें कि मैं आपको फुल लेग्स वैक्स, फुल आर्म्स वैक्स एंड अंडर आर्म्स करना भी सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी आपने न्यू पार्लर सीखना स्टार्ट किया है, या फिर आप ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सीख रहे हैं, जैसा कि मैं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स भी सिखाती हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट किए हुए। मेरे अभी 40 क्लासेस ही हुई हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस। सो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो वैक्सिंग की। आप ध्यान से देखना। स्टार्ट करने से पहले वीडियो मेरी फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरी आगे आने वाली जो हर वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वैक्सिंग की। तो आज कर रहे हैं हम फ्रेंड्स वैक्सिंग। तो इस तरीके से पहले आपको पूरे हाथ पे अच्छे से पाउडर लगा लेना है, और फिर इस तरीके से पाउडर को हाथ से फैला के फिर आपको शुरू करनी है वैक्सिंग। तो आप जब वैक्स लगाना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो बालों की ग्रोथ देखनी है। तो बालों की यहाँ पर जो ग्रोथ होती है मोस्टली फ्रेंड्स वो तिरछी होती है, तो आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से वैक्स लगानी है जैसे बालों की ग्रोथ होती है। जिस तरफ होते हैं बाल की डायरेक्शन होती है उस तरफ वैक्स लगाते हैं और उसके अपोजिट खींचते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी हम लगाएंगे वैक्स। और क्योंकि अगर आप न्यू हैं, अभी आप सीख रहे हैं, आपको आता नहीं है करना, या फिर आप वीडियो देख के कर रहे हैं, तो पहले आप थोड़ी थोड़ी जगह में वैक्स लगाना और फिर उसको खींचना। एकदम से बहुत सारी वैक्स आप मत लगाना, और वैक्स को बहुत ज़्यादा गर्म भी मत करना। थोड़ी सी जो वैक्स है वो आप ठीक रखना। तो इस तरीके से हमने वैक्स लगाई है नीचे की तरफ, और इसको हम खींचेंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो ऐसे आपको अच्छे से लगा लेना है, अच्छे से जो है स्ट्रिप को प्रेस कर लेना है इस तरीके से, और फिर ऊपर की तरफ स्ट्रिप को खींचना है। तो ये आप देखिएगा अच्छे से। वैक्सिंग की वीडियोस मैंने पहले भी डाली हुई है फ्रेंड्स, बट आपको और अच्छे से करना आ जाए और थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको कुछ दे सकूं, कुछ एक्स्ट्रा बता सकूं, जिससे कि आप आसानी से सीख पाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे जो है मोस्टली बाल कम होते हैं या फिर सीधे इस तरीके से होते हैं, तो आपको ऐसे ही वैक्स लगानी है और ऊपर की तरफ ऐसे खींचनी है। अच्छे से पहले स्ट्रिप को प्रेस करना है और फिर ऊपर की तरफ खींचना है। अब जो है सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं फ्रेंड्स, तो अभी तो मुश्किल नहीं है वैक्स करने में, बट आगे आगे मुश्किल होगी गर्मियों में। तो उसके लिए जो है आपको एसी ऑन करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास एसी नहीं है तो जो हमारी आइस क्यूब्स होती हैं फ्रिज में, आप उससे पहले हाथों पे आइस क्यूब से अच्छे से आप मसाज करके फिर वैक्सिंग करेंगे तो वैक्सिंग हो जाएगी घर पे। तो ये देखिए मैं हाथ पे कैसे वैक्स लगा रही हूँ नीचे की तरफ, और साथ ही फिंगर पे भी इस तरीके से वैक्स लगानी है, और अंगूठे पे भी। ये हमने पूरे पे वैक्स लगा ली है। आपको लग रहा होगा कई जगह पे बाल नहीं भी होते हैं, तो फिंगर पे यहाँ पर साइड में मैंने लगाई है। तो वैक्सिंग सिर्फ बाल ही नहीं हटाती, वैक्सिंग जो है बहुत अच्छा टैनिंग रिमूवल भी होती है। वैक्सिंग से टैनिंग भी बहुत अच्छे से रिमूव होती है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी वैक्स कराते हैं जिनको बालों की प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा बालों की, बट फिर भी वो टैनिंग की वजह से वैक्स करा लेते हैं। तो ये आप देखिए इस तरफ और इस तरफ, और यहाँ हाथ पे हमारी जो वैक्स है वो हो गई है। अब मैं यहाँ ऊपर की तरफ वैक्स करूँगी। अब हम लगाएंगे यहाँ पे वैक्स। तो यहाँ पे जो है आप देखिए हमारे आधे जो बाल होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, और इस तरफ जो होते हैं वो थोड़े से कई बार इस तरीके से होते हैं या इस तरीके से होते हैं। डिफरेंट बालों की होती है मतलब साइड। तो किसी की ग्रोथ इस तरफ होती है, किसी की ग्रोथ इस तरफ होती है। तो पहले आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि बालों की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, उसके बाद वैक्स को अप्लाई करेंगे। तो इन्हें ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पूरा ऊपर से नीचे तक इक्वली वैक्स लगाएंगे। तो ये आप देखिए यहाँ ऊपर से और इस तरीके से नीचे तक हम वैक्स लगाएंगे। क्योंकि मुझे वैक्स लगाना आता है
बट आप जो है अगर सीख रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी वैक्स लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी खींचेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे वीडियो में एक साथ लगाना बताया था तो आप भी लगा लो, वो फिर आपको जल जाएगा या फिर आगे गर्मियाँ आ रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्ट्रिप छूटेगी ही नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पूरे में लगा ली है वैक्स, और अब इसके बाद हम स्ट्रिप लगा के खींचेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अच्छे से, एक तो आपको स्ट्रिप लगानी है प्रेस करके, और दूसरा यहाँ से जो है स्किन हमारी लूज़ होती है, तो यहाँ पे स्किन को आपको अच्छे से स्ट्रेच करके पकड़ना है कस के, और फिर स्ट्रिप को ताकत लगा के पूरा खींचना है ऊपर की तरफ। तो ये ऐसे ही स्किन को आप स्ट्रेच करते जाएंगे और वैक्स करते जाएंगे। हमारी हाफ वैक्स हो गई है, अब हम इस तरफ वैक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नी पे वैक्स लगाना बताती हूँ। ये जो हमारी कोहनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बाल कम ही होते हैं, बट यहाँ पर जो है हमारी स्किन जो है वो डार्क होती है थोड़ी सी, और बाकी स्किन के मुकाबले थोड़ी सी डार्क ब्लैक होती है। तो यहाँ पे वैक्स से आप करेंगे तो आपकी जो है डेड स्किन भी रिमूव होती है। तरीके से जैसे मैंने वैक्स लगाई है यहाँ कोनी पे, आपने देख लिया, ऐसे ही आपको लगानी है। नीचे से मैंने स्किन को स्ट्रेच किया हुआ था, तो बिल्कुल आप भी ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे। मैं साथ साथ जहाँ से भी स्किन को पकड़ती हूँ वहाँ से स्ट्रेच कर लेती हूँ, तो आप भी ऐसे ही स्किन को स्ट्रेच कीजिए। तो ये हमारी कोनी पे वैक्स हो गई है, अब हम इस वाले एरिया पे वैक्स करेंगे। ये आप देखिए मैं पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा एक बार में ले रही हूँ ऐसे, बट आप पहले थोड़ा थोड़ा लगाना सीखिए। जब आपको लगाना आ जाएगा तब आप ऐसे पूरे पूरे में लगाइएगा। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिप लगाई, नीचे से यहाँ से मैं स्ट्रेच कर रही हूँ स्किन को, और फिर ऐसे खींचना है। ये आप देखिए ये हमारी ऊपर की वैक्स भी हो गई है दूसरी साइड से। और अब एक बार हम यहाँ पे वैक्स करेंगे इस वाले एरिया पे, इस तरीके से हाथ करके और ऐसे वैक्स लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखाई देगी, तो हम ऐसे वैक्स लगाएंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रिप खींचेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 2 बार वैक्स कर चुके हैं, तो इसलिए कम जो है थोड़े एरिया पर ही बाल थे, तो ये इस तरीके से हमने वैक्स लगा के और ऐसे निकाल दिए। वैक्स लगाने के बाद आपको वेट नहीं करना होता, वरना जो वैक्स है वो पसीना छोड़ देगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि आप वैक्स लगाने के बाद फटाफट स्ट्रिप लगाएं, वरना अगर वैक्स ने एक बार पसीना छोड़ दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वैक्स करने के बाद एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना है कि कहीं पे बाल रह तो नहीं गए हैं। उसके बाद फिर हम करेंगे ये वाले एरिया पर, तो यहाँ पे हम वैक्स लगाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ और खींचेंगे नीचे की तरफ। ऐसे ऊपर की तरफ वैक्स लगानी है, क्योंकि यहाँ पे जो बाल हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, और उसके बाद नीचे की तरफ इसको खींचना है। तो आप बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से वैक्स करना आ जाएगा और किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो ये आप देखिए ये वाले एरिया पर भी हमने वैक्स कर ली है। अब हम दूसरे हाथ पर वैक्स करेंगे। ये सबसे पहले हमें लगा लेना है टेल्कम। तो ये हमने टेल्कम लगा लिया है पूरी बाजू पे अच्छे से, और अब हम इस पे वैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान से देखना, मैंने अभी एक आर्म्स पूरी कर दी और अभी मैं सेकंड आर्म्स पे कर रही हूँ। इनको ग्रोथ भी काफ़ी आई हुई है, फुल ग्रोथ है इनको। तो ये आप देखिए कि इस तरफ इनकी डायरेक्शन है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम वैक्स लगाएंगे और अपोजिट साइड खींचेंगे। साथ साथ आपको फूंक भी मारते जाना है। अगर आपकी वैक्स गर्म है और आप पहली बार कर रहे तो हो सकता है वैक्स ज़्यादा गर्म लगे सामने वाले को। तो वैक्स करने के साथ साथ हमें आदत पड़ी हुई है, हम तो फूंक मारते रहते हैं। इस तरीके से आप फूंक मारते जाएंगे और वैक्स लगाते जाएंगे। तो ये लग गई है हमारी वैक्स, और अब हमें
स्ट्रिप लगानी है और बिल्कुल वैसे ही अपोजिट साइड खींचनी है। तो ये आप देखिए एक साइड से इनके ये वाली आर्म्स भी हो गई। अब उसके बाद हम करेंगे फ्रंट साइड से। तो ये अगर आपको वीडियो में दिख पा रहा हो तो आप देख सकते हैं इनकी जो बालों की ग्रोथ है। और अब मैं आपको इस तरफ करके दिखाती हूँ। ऐसे स्ट्रिप लगानी है, दोनों हाथों से अच्छे से ऐसे स्ट्रिप को प्रेस करना है और फिर खींचना है। तो ये हो गई हमारी हाफ आर्म्स कंप्लीट। अब इसके बाद हम यहाँ हथेली पे वैक्स लगाएंगे। सीधी हमने वैक्स लगाई है और ऐसे अच्छे से प्रेस करके और आपको खींचना है। अब इस तरफ ऐसे करके यहाँ पे वैक्स लगाएंगे, नीचे की तरफ वैक्स लगाएंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। प्रेस अच्छे से करना है। अगर आप ठीक से प्रेस नहीं करेंगे वैक्स की स्ट्रिप को लगाने के बाद तो बाल जो है वो ठीक से निकलेंगे नहीं बल्कि टूटेंगे और बाद में आपको हाथ में दिखाई देंगे। अब हम इधर एल्बो पे कर रहे हैं वैक्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उस पर लगाया था। अच्छे से मैंने यहाँ से टाइट किया हुआ है स्किन को और उसके बाद फिर ऐसे प्रेस करना है अच्छे से और स्ट्रिप को खींचना है। फटाफट वैक्स लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी वैक्स को टाइम नहीं देना है। अब हम लगाएंगे यहाँ ऊपर की साइड। अब हम यहाँ पे वैक्स लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये आप देखिए, पहले आपको अच्छे से यहाँ पे बाल चेक कर लेने हैं कि बालों की डायरेक्शन क्या है। सबकी अलग अलग होती है। तो इनकी स्ट्रेट है तो इसलिए मैं ऊपर से लेके और पूरा नीचे तक अच्छे से ऐसे वैक्स लगा रही हूँ। और स्किन को मैंने साथ में ऐसे टाइट किया हुआ है। ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि आपको स्किन को ज़रूर टाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्किन है हमारी वो लूज़ होती है। तो इसलिए ऐसे अच्छे से स्किन को टाइट करके हम पकड़ेंगे और ऐसे ही वैक्स लगानी है और टाइट करके ही स्किन को हमें खींचना है। स्किन को आप अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो पेन भी बहुत होगा, दाने भी हो जाएंगे और रेडनेस भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्किन लूज होती है तो वो खींचेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ऐसे अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रिप को भी अच्छे से लगाना है, फिर स्ट्रेच कीजिए और फिर खींचिए। तो जब भी आप स्ट्रिप लगाएंगे जितनी बार भी यहाँ पे अच्छे से पहले स्किन को स्ट्रेच कर लेंगे। पीछे की तरफ हमारी वैक्स हो गई है। अब हमें इस पार्ट में लगानी है आगे की तरफ। बिल्कुल आपको याद रखना है कि फूंक आपको मारते जाना है ताकि वैक्स जो है वो गर्म ना लगे। यहाँ से स्किन को ऐसे खींच के स्ट्रेच करेंगे और फिर स्ट्रिप लगाएंगे, वरना यहाँ पे जो है नीला नीला हो जाता है, बाद में ब्लड आ जाता है। तो ये इस तरीके से। और यहाँ नीचे भी जहाँ भी मैं ऊपर की तरफ वैक्स लगा के स्ट्रिप लगाऊंगी वहाँ पे मैं अच्छे से स्किन को पहले टाइट कर दूँगी, तो पेन भी कम होगा और बाल भी अच्छे से निकलेंगे। तो ये यहाँ पर अब हमारी वैक्स हो गई है। अब हमें वैक्स करनी है यहाँ पर। तो वैक्स लगाएंगे ऊपर और खींचेंगे नीचे की तरफ। एक ही एरिया पर दो तीन बार जब वैक्स हो जाती है तो बाल भी अच्छे से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 साइड से वैक्स की थी, इधर भी और फिर इधर भी। तो वो 2-3 बार अच्छे से वैक्स लग गई है और अच्छे से भी बाल क्लीन हो गए। तो ये आप देखिए दोनों जो आर्म्स हैं हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हम करेंगे अंडर आर्म्स। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं फ्रेंड्स अंडर आर्म्स।
तो सबसे पहले अंडर आर्म्स में हमने टैल्कम लगा लिया है अच्छे से। अगर आपको लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो पहले आप अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए, टॉवल से पोंछ लीजिए, उसके बाद फिर आपको टैल्कम लगाना है। तो इनको स्वेटिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं है और अभी मौसम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है गर्मी का, तो हमने डायरेक्ट टैल्कम लगाया है। और अब इनकी जो डायरेक्शन है वो आप देख लीजिए कि किस तरफ है। अंडर आर्म्स की जो डायरेक्शन है मोस्टली फ्रेंड्स ऐसे और ऐसे होती है, बट काफ़ी लोगों की जो है 3-4 साइड होती है। तो जिस भी डायरेक्शन में बाल होंगे आपको उसी डायरेक्शन में वैक्स लगा के और उसके अपोजिट स्ट्रिप खींचनी है। तो यहाँ पे हम इनको वैक्स लगा रहे हैं पूरी एक बार में, यहाँ से और ऊपर तक ऐसे। तो ये हमने इनको वैक्स लगाई है इस तरीके से, अच्छे से एक बार में वैक्स लगा के ऊपर तक, और फिर अच्छे से स्ट्रिप लगाएंगे। आपको ध्यान रहे कि स्ट्रिप आपको बहुत अच्छे से प्रेस करनी है। सबसे पहले इस तरीके से अच्छे से प्रेस करनी है दोनों हाथों से ऐसे, और उसके बाद खींचनी है। तो ये हम स्ट्रिप खींचेंगे पूरी ताकत लगा के। यहाँ से मैं स्ट्रेच कर रही हूँ ऐसे, और यहाँ से आप क्लाइंट को बोल दीजिए कि वो स्ट्रेच कर लें, और उसके बाद ऐसे आप स्ट्रिप खींचेंगे और तुरंत हाथ रख लेना। इससे बहुत रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ दर्द होता है ना, तो उसमें थोड़ा आराम मिल जाता है। तो ये देखिए बाकी की वैक्स मैं हटा देती हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़े से बाल रह गए हैं, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स नहीं लगाएंगे तो वो जो है बाल नहीं निकलेंगे। तो ये अब हम नीचे की तरफ वैक्स लगा रहे हैं और इसको अब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो ये आप देखिए अभी जो हमने इनकी अंडर आर्म्स की है वो हेयर, और अब नीचे की तरफ लगाएंगे ऐसे, और खींचेंगे हम ऊपर की तरफ, अच्छे से प्रेस करेंगे और ऐसे खींचेंगे। तो अब आप देखिए अच्छे से जो है इनकी अंडर आर्म्स क्लीन हो गई है। अब हम करेंगे दूसरी अंडर आर्म। तो ये हमने यहाँ पे पहले अच्छे से टैल्कम लगा लिया है, उसके बाद हाथ से ऐसे थोड़ा सा रब करना है, और इसके बाद फिर जैसे हमने उसमें वैक्स लगाई थी अभी, बिल्कुल वैसे ही ऊपर से नीचे तक पहले अच्छे से एक बार में हम वैक्स लगा लेंगे इस तरीके से। और अब लगाएंगे स्ट्रिप। ऐसे अच्छे से दोनों हाथों से प्रेस करेंगे और ऊपर से भी स्ट्रेच करेंगे और यहाँ नीचे से भी हम स्ट्रेच करेंगे, और इसके बाद स्ट्रिप को नीचे की तरफ अब हमें नीचे की तरफ ऐसे खींचना है। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो है ये हमारे थोड़े से ऊपर वाले बाल रह गए हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी है। एक बार और थोड़ा सा टैल्कम लगाएंगे और वैक्स लगाएंगे। इस तरीके से जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में हम वैक्स लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। तो ऐसे अच्छे से पहले स्ट्रिप को करेंगे स्ट्रेच, और फिर ऐसे नीचे की तरफ। तो ये आप देखिए अच्छे से जो है हमारी दूसरी अंडर आर्म्स भी क्लीन हो गई है। और चलिए अब इसके बाद हम करेंगे लेग्स मसाज। तो ये पहले अच्छे से पहले हम स्प्रे करके और क्लीन कर देते हैं, ताकि बाद में इनको चिप ना लगे। ऐसे अच्छे से आर्म्स को, अंडर आर्म्स को, दोनों को हम पहले क्लीन कर देंगे। और अंडर आर्म्स में इसके बाद हम लगाएंगे टैल्कम, और आर्म्स में करेंगे क्रीम की मसाज, या फिर अगर आप चाहें तो एस्ट्रोजेंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो है ऑयली हो जाता है थोड़ा क्रीम लगाना। तो हाथों में मैं अब ये वैसलीन का डीप मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। इससे जो है ये लाइट वेट होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिप भी नहीं करेगा, और अच्छे से जो है जल्दी से स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आप कोई कोल्ड क्रीम या किसी तरीके की क्रीम या मॉइस्चराइज़र, या आपको ये पसंद नहीं है तो एस्ट्रोजेंट भी लगा सकते हैं आप। मैं इस तरीके से यहाँ पे जो है क्रीम अप्लाई कर रही हूँ हाथों के ऊपर, क्योंकि हाथ जो है थोड़े ड्राई लगेंगे इस तरीके से। और ये इस हाथ पे भी। तो अंडर आर्म्स में हमने टैल्कम लगाया था और आर्म्स पे हमने मॉइस्चराइज़र से मसाज कर दिया। तो ये हमारी आर्म्स और अंडर आर्म्स हो चुके हैं कंप्लीट, और अब हम फुल लेग्स वैक्स करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल आर्म्स वैक्स करना, अंडर आर्म्स वैक्स करना और फुल लेग्स वैक्स करना
तीनों बता रही हूँ, तो आप बहुत अच्छे से वीडियो देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से ये तीनों वैक्सिंग करना आ जाए। तो ये हमने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र, और चलिए अब हम लेग्स वैक्स शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनकी जो ग्रोथ है बालों की वो काफ़ी फुल ग्रोथ हो रखी है वैक्सिंग की। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं फुल लेग्स वैक्स। तो मैं वैक्स जो है यहाँ नी से नीचे स्टार्ट कर रही हूँ। पहले हम यहाँ पे करेंगे, फिर पैरों पे करेंगे, और फिर ऊपर नी पे करेंगे, और फिर थाई पे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टैल्कम। तो ऐसे ये पहले आपको पूरे में अच्छे से टैल्कम लगा लेना है, और फिर टैल्कम लगा के हाथ से ऐसे थोड़ा सा फैला लेंगे टैल्कम को। और उसके बाद जो यहाँ पे पैरों में वैक्स लगती है उसमें आपको जो डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बाल जो हैं वो नीचे की तरफ ही होते हैं। तो पूरे में आपको ऐसे नीचे ही वैक्स लगानी है, यहाँ पे पैरों में भी नीचे ही लगानी है, और ऊपर की तरफ भी हम ऐसे ही वैक्स लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। या पूरे में मैं एक बार में वैक्स लगा लूँगी, बट आप जो है थोड़े थोड़े पैचेस में लगाइएगा और फिर उसको खींचिएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और करवाने वाले को भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं वैक्स यहाँ पे। तो फूंक मारते जाना है साथ साथ आपको, और आपको वैक्स ज़्यादा गर्म नहीं लेनी है। मेरी वैक्स तो अच्छे से गर्म है, तो मैं यहाँ पे फूंक मारूंगी। तो इसी तरीके से आपको भी फटाफट लगानी है, फूंक मारते जाना है और फटाफट ही खींचनी है, ताकि हमारी जो वैक्स है वो पानी ना छोड़ दे और हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ और आगे के एरिया में वैक्स लगा ली है ऐसे पूरे एक बार में। और अब मैं इसको, और ये यहाँ पे जो हमारा नीचे लूज एरिया होता है इसको आपको स्ट्रेच करना है और उसके बाद खींचना है ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं हमने जो हमारा हाफ एरिया है उसमें वैक्सिंग कर ली है, और ये इनकी ग्रोथ जो काफ़ी फुल ग्रोथ हो रखी थी इनको लेग्स में, तो ये हमने फ्रंट एरिया की तरफ हाफ लेग्स वैक्स कर ली है। और अब हम पैरों में वैक्स करेंगे। अब हम पैरों पे वैक्स लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे ही बस आपको ऐसे फूंक मारते जाना है और वैक्स लगाते जाना है। तो ये हमने यहाँ पे भी वैक्स लगा ली है और अब हम स्ट्रिप लगा के वैक्स खींचेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको लगेगा कि यहाँ पर बाल नहीं होते हैं ज़्यादा, तो मैंने अभी बताया था कि वैक्स सिर्फ बाल ही नहीं हटाती, अच्छे से टैनिंग भी रिमूव करती है, तो वो स्किन जो है हमारी क्लीन हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो ये पैरों पे भी हो गया है। अब हम यहाँ पे ऊपर नी पे करेंगे वैक्स। तो टेल्कम हमने यहाँ पे लगा लिया था, हम यहाँ लगाएंगे वैक्स। इस तरीके से नीचे की तरफ ही आपको वैक्स लगानी है और बिल्कुल वैसे ही खींचना है जैसे अभी हमने नीचे लगा के खींचा था। ऐसे फटाफट फटाफट आपको वैक्स लगानी है और फटाफट ही आपको स्किन को स्ट्रेच करते हुए खींचना है। वैक्स को हम टाइम नहीं दे सकते बिल्कुल भी, वरना हमारी जो स्ट्रिप है वो चिपक जाएगी और खींचेगी नहीं और बाल भी नहीं निकलेंगे। तो ये हमारी हो गई है यहाँ पर नी पर भी वैक्स, और अब हम दूसरी लेग्स पे वैक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम ऊपर की वैक्स करेंगे। तो ये अब हम दूसरी लेग्स कर रहे हैं। यहाँ पे भी अच्छे से पहले हम टेल्कम लगा लेंगे और ऐसे हाथ से फैला लेंगे टेल्कम को, और उसके बाद फिर लगाएंगे वैक्स पूरे में। इधर हाफ एरिया में जैसे मैंने उस वाले पैर में लगाई थी वैसे मैं यहाँ पे भी वैक्स लगाऊंगी। तो साथ साथ ध्यान रहे कि आपको फूंक भी ज़रूर मारनी है। तो
तो ये हमारी लग चुकी है वैक्स, और अब इसको खींचेंगे। ये यहाँ पे ऐसे अच्छे से स्ट्रिप को लगा के प्रेस करना है, नीचे से स्किन को फिर करना है टाइट, और उसके बाद ऐसे खींचना है। तो ये आप देखिए कि आपको फटाफट वैक्स लगाने के बाद फटाफट से स्ट्रिप लगा के और ऐसे खींचना है। अच्छे से अगर स्ट्रिप को आप प्रेस करेंगे तो जो बाल हैं वो अच्छे से एकदम जड़ से निकलेंगे, टूटेंगे नहीं, और जो आपकी ग्रोथ है फिर वो भी जल्दी नहीं आएगी। तो ये हमारी हो चुकी है दूसरी वाली हाफ लेग वैक्स, और अब हम पैरों पे वैक्स करेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट वैक्स लगानी है और स्ट्रिप लगा के फिर खींचना है ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये हमारी हो गई हैं दोनों हाफ लेग। आगे से पीछे की जो बाल रह जाएंगे वो हम बाद में वैक्स करेंगे, अभी पहले हम आगे की वैक्स करेंगे। तो अब हम करेंगे यहाँ ऊपर की तरफ वैक्स। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही फूंक मारते हुए आपको वैक्स लगानी है नीचे की तरफ। यहाँ की स्किन जो है वो हमारी टाइट होती है, बट कई बार क्या है, कई बार बहुत हेल्दी स्किन होती है, तो यहाँ से भी हमें स्ट्रेच करना पड़ता है नीचे की तरफ से। ये आप देखिए वैक्स ऐसे लगा के, और अब हम इसको खींचेंगे फटाफट ऊपर की तरफ। स्किन को स्ट्रेच करना और स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देखिए हमारी जो हाफ लेग्स हैं दोनों कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम ऊपर की वैक्स करेंगे। अब हमें पहले यहाँ पे टेल्कम लगाना है ऐसे करके। यहाँ पे जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्किन हमारी लूज़ होती है, तो हमें कैसे वैक्स लगाना है और कैसे स्ट्रेच करके फिर खींचना है। तो यहाँ पे जो है आप वैक्स बहुत गर्म मत रखिएगा जब आप यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि स्किन लूज़ होती है तो वैक्स लगाते समय कई बार स्किन इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ की जो स्किन है हमारी पतली होती है तो उसमें ज़्यादा गर्म लगता है। तो इसलिए वैक्स को हम पतला रखेंगे, थोड़ा ठंडा रखेंगे, और इस तरीके से स्किन को स्ट्रेच करते हुए ऐसे नीचे तक पूरा लेके आएंगे और लगाएंगे। तो पहले हाफ एरिया में लगाना है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास स्ट्रेच करने के लिए जगह बचनी चाहिए। तो जब हम हाथ से स्किन को स्ट्रेच करें तो उतनी जगह हमारे पास हो। उसके अलावा हम ऐसे करके वैक्स लगा देंगे पूरे में, और अब उसके बाद ये ध्यान रहे कि यहाँ से स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करना है, और उसके बाद फिर ऐसे स्ट्रिप लगानी है और फिर खींचना है। स्किन को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, वरना पेन होगा बहुत ज़्यादा और फिर वो नील भी पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड आ जाता है एकदम से। तो ये अब हाफ साइड हो गया है। अब हम इस साइड वैक्स लगाएंगे। इस साइड भी हमें ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके पर सीधे ही वैक्स लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा तिरछा रखेंगे, क्योंकि बाल जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ होते हैं। ये ऐसे मुझे आता है इसलिए मैंने फटाफट पूरे में वैक्स लगा दिया है, बट अगर आप सीख रहे हैं या आप अभी नए हैं तो आप थोड़ी थोड़ी वैक्स लगाना और धीरे धीरे ही खींचना, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो आपको वैक्स करने में, या आप जला ना दें किसी को। तो ये आप देखिए हमारे ऊपर की साइड की भी वैक्स हो गई है। अब हम ये दूसरी वाली लेग्स पे वैक्स कर रहे हैं। एक तरफ की वैक्स हम कर चुके हैं, तो ऐसे फटाफट टेल्कम लगा के और उसके बाद फिर वैक्स लगाएंगे हाफ साइड में। इस तरीके से, ताकि हमारे पास जो है थोड़ी सी जगह बच जाए स्ट्रेच करने के लिए।
तो यहाँ पे एक तरफ हाथ रख के हम स्ट्रेच करेंगे और एक तरफ ऐसे वैक्स लगाएंगे इस तरीके से। ये हाफ एरिया कवर हो गया है और अब इसके बाद हम इस तरफ वैक्स लगाएंगे और यहाँ पे भी खींचेंगे। इसके बाद जो हमारी पीछे की वैक्स रह गई है अब हम वो करेंगे। ऐसे अच्छे से पट्टी को प्रेस करना है बिल्कुल लगा के और फिर खींचना है ऊपर की तरफ और हाथ से स्किन को भी ज़रूर स्ट्रेच करना है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो स्किन है हमारी वो लूज़ होती है। तो ये आप देखिए फ्रंट से हमने दोनों लेग्स पूरी कर ली हैं और अब बैक वैक्स कर रहे हैं। पीछे से जो हमारे बाल रह गए थे वो वैक्स कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हैं अभी हेयर रह गए हैं इनके, ये आप देखिए अभी यहाँ पर हेयर रहते हैं। तो हम ऐसे बिल्कुल सीधे ही नीचे की तरफ वैक्स लगाएंगे यहाँ पे। ये इस तरीके से जितना एरिया हमारा रह गया है जहाँ पे बाल रह गए हैं, बहुत ज़्यादा बाल वैसे नहीं हैं, तो यहाँ पर ऐसे सीधे सीधे हम वैक्स लगाएंगे और उसके बाद फिर अच्छे से स्ट्रिप लगा के ऐसे करके अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पे जो है स्किन हमारी बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होती है नीचे की तरफ, तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रेच नहीं करें तो कोई बात नहीं। तो ये नीचे के एरिया में हमारे वैक्स हो गई है। अब हम दूसरी वाली लेग्स पर वैक्स करेंगे इस पर। तो ये आप इस पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है बाल अभी रह गए हमारे। इस पर भी पहले हम लगाएंगे टेल्कम और उसके बाद फिर लगाएंगे वैक्स। ये ऐसे बिल्कुल सीधे ही आपको वैक्स लगानी है, कोई आपको डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है कि तिरछी लगानी है या ऊपर की तरफ लगानी है। बिल्कुल ऐसे ही नीचे की तरफ वैक्स लगाएंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऐसे अच्छे से स्ट्रिप को रखना है, अच्छे से प्रेस करना है और ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है। तो ये दोनों लेग्स हमारी यहाँ से नीचे की तरफ से हो गई हैं कंप्लीट और अब हम ऊपर की तरफ वैक्स करेंगे। यहाँ पे ये अब हम ऊपर की तरफ वैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो है बाल हमारे हल्के होते हैं, तो शायद आपको वीडियो में ना दिख रहे हो, बट मुझे दिख रहे हैं कि पीछे की तरफ भी बाल रह गए हैं। तो ये दोनों तरफ मैंने एक साथ टेल्कम लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे वैक्स लगाऊंगी। यहाँ पे भी ऐसे बिल्कुल सीधे ही वैक्स लगानी है स्ट्रेच करके और फटाफट स्ट्रिप लगाएंगे और खींचेंगे ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये आप देखिए यहाँ से वैक्स हो गई है। अब हमें दूसरी वाली लेग्स पे वैक्स करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे टेल्कम हमने लगा लिया था, अब हम फटाफट वैक्स लगाएंगे ऐसे। और फिर स्ट्रिप लगाना है और खींचना है। यहाँ पे जो है वैक्स हमने थोड़ी सी थिक रखी है जिससे कि ज़्यादा जले नहीं, ज़्यादा तेज वैक्स गर्म ना लगे। तो ये आप देखिए अच्छे से हमारी दोनों लेग्स की जो है वैक्सिंग हो गई है। अब स्प्रे से पहले हम दोनों लेग्स को क्लीन कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स अच्छे से पहले स्प्रे से हम क्लीन कर देते हैं ताकि वैक्स जो है वो चिप ना लगे। और अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर हम इस पर भी क्रीम की मसाज करेंगे। ये फ्रेंड्स हम आगे से भी अच्छे से स्प्रे करके अपना ऊपर तक लेग्स को पहले पानी से कर लेते हैं क्लीन और फिर अच्छे से क्लीन करके आप देख लीजिए कि कहीं वैक्स लगी ना रह गई हो, वरना फिर वो चिप करेगी और बाद में प्रॉब्लम होगी, इरिटेट करेगी। तो ऐसे अच्छे से आप पहले टॉवल से क्लीन कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से दोनों लेग्स को क्लीन कर लिया है और अब इसके बाद हम फिर से मॉइस्चराइज़र लेके हल्की सी मसाज करेंगे दोनों पैरों पे।
ये ऐसे दोनों हाथों में लेंगे मॉइस्चराइज़र और इस तरीके से दोनों पैरों में अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद ऐसे करके करनी है मसाज। अच्छे से पूरे पैरों में आप मॉइस्चराइज़र लगा देंगे, क्योंकि अभी भी वैक्स की है तो स्किन में जो है ड्राइनेस होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा सा जो दाने वगैरह रेडनेस हुई होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। मसाज से जो है आराम मिल जाएगा, स्किन जो हमारी खिंची होगी, पेन हुआ होगा तो उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मसाज करेंगे पैरों में। ये अच्छे से हमने मॉइस्चराइज़र भी लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। हमने आपको फुल लेग्स वैक्स करना सिखाया, फुल आर्म्स वैक्स करना सिखाया और प्लस आपको अंडर आर्म्स करना भी सिखाया। तो आप बताइए कि आपको अच्छे से समझ आया या नहीं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।